क्या आपको कभी उदासी सी लगती है? क्या आप कभी सोचते हैं कि आप कुछ और कर सकते थे? कुछ और पाने की चाह, कुछ और बनने की चाह। हम में से बहुत से लोग अपने अंदर सपने संजोते हैं, वो सपने जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन डर हमें पीछे खींचता है, डर हमें रोकता है। हम असफलता से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। हमें खुद पर शक होता है। हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते। हम खुद से कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, कल से सब बदल दूंगा। पर कल कभी नहीं आता, कल हमेशा दूर ही रहता है। अब बहानों का समय गया, अब और बहाने नहीं, अब एक्शन लेने का समय है। अब अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय है। आपके ड्रीम्स इंतजार कर रहे हैं, वो आपके कदमों की आहट सुन रहे हैं। वो हमेशा इंतजार नहीं करेंगे, उन्हें पूरा करने का समय अब है। उन्हें फीका न पड़ने दें, उन्हें मरने न दें। दुनिया को आपकी प्रतिभा की जरूरत है, आपकी कला की जरूरत है, उसे आपके जुनून की जरूरत है, आपके समर्पण की जरूरत है, उसे आपकी अलग आवाज की जरूरत है, आपकी अनोखी सोच की जरूरत है। अपनी आवाज को और न दबाएं, अपने सपनों को जीने का समय आ गया है। हम खुद से कहते हैं कि हम अपने सपनों का पीछा तब करेंगे जब सही समय होगा। हम सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा समय होगा, ज्यादा अनुभव होगा। हम मानते हैं कि ये चीजें हमें सफलता की ओर ले जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी सही समय नहीं आएगा। समय हमेशा बदलता रहता है और हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। इंतजार करना एक जाल है। हम जितना इंतजार करते हैं उतना ही समय हमारे हाथ से निकलता जाता है। अपनी दिनचर्या में सहज हो जाना आसान है, भले ही वो हमें अधूरा छोड़ दे। हम अपने आरामदायक क्षेत्र में फंस जाते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं। लेकिन हर दिन जो हम इंतजार करते हैं वो एक खोया हुआ दिन होता है। हर गुजरता दिन हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। एक दिन जो हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, हम खुद को निराश और असंतुष्ट पाते हैं। डर को खुद पर हावी न होने दें। डर हमें रोकता है, लेकिन हमें उसे पार करना होगा। पहला कदम उठाएं, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो। धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। आपको खुद में वो हिम्मत मिलेगी जो आपको पता ही नहीं थी। आप पाएंगे कि आप में वो ताकत है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हमेशा से स्टार नहीं थे। उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिल्म निर्माताओं ने उनके लुक्स, उनकी आवाज, उनकी एक्टिंग क्षमताओं पर शक जताया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो ऑडिशन देते रहे, अपनी कला को निखारते रहे। वो जानते थे कि उनके पास कुछ खास है और आखिरकार उन्हें अपना ब्रेक मिल ही गया। बाकी जैसा कि कहते हैं, इतिहास है। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें दृढ़ता की शक्ति सिखाती है। उन्होंने सही मौके का इंतजार नहीं किया, उन्होंने उसे बनाया। कल्पना कीजिए अगर अमिताभ बच्चन ने सही समय का इंतजार किया होता। कल्पना कीजिए अगर उन्होंने निराशावादियों की बात मान ली होती। क्या होता अगर वो रिजेक्शन का सामना करने के बाद हार मान लेते? हो सकता है कि दुनिया को उनकी प्रतिभा के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उनकी जगह कोई और एक्टर ले लेता। भारतीय सिनेमा का इतिहास बिल्कुल अलग होता। ये है हिचकिचाहट की कीमत। ये सिर्फ हमारे अपने सपने नहीं हैं जिन्हें हम खोने का जोखिम उठाते हैं। ये वो प्रभाव है जो हम दुनिया पर डाल सकते थे। भाग 5। कॉलेज ड्रॉपआउट से हॉस्पिटैलिटी टाइकून तक रितेश अग्रवाल की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना किया। रितेश अग्रवाल के पास एक विजन था, एक ऐसा विजन जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक कमी देखी और जानते थे कि वो उसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस कमी को एक अवसर के रूप में देखा और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और ओयो रूम्स की स्थापना की। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन रितेश ने अपने सपनों को प्राथमिकता दी। कई लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने सोचा कि इतनी कम उम्र में यह संभव नहीं है। बिजनेस शुरू करना जोखिम भरा होता है, खासकर इतनी कम उम्र में। लेकिन रितेश ने इस जोखिम को एक चुनौती के रूप में लिया। लेकिन रितेश पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। उन्हें अपने विजन पर विश्वास था
और वो इसे हकीकत बनाने के लिए अथक परिश्रम करने को तैयार थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपने सपनों को साकार किया। आज ओयो रूम्स एक वैश्विक सफलता की कहानी है। यह कंपनी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। रितेश अग्रवाल का सफर हर जगह इच्छुक उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भाग 6, अवसर का लाभ उठाना। एक प्रतियोगी की कहानी। एक और उद्यमी की कल्पना कीजिए। चलिए उसे राज कहते हैं। राज ने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वही कमी देखी। उनके पास भी रितेश अग्रवाल जैसा ही आइडिया था, लेकिन राज हिचकिचाते रहे। वो सही समय का, ज्यादा अनुभव का, ज्यादा फंडिंग का इंतजार करते रहे। जब तक उन्होंने आखिरकार एक्शन लिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रितेश अग्रवाल पहले ही मौके का फायदा उठा चुके थे। ओयो रूम्स पहले से ही एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। राज ने अपना मौका गंवा दिया। भाग 7, गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा की ओलंपिक जीत। 2021 में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। 80.58 मीटर के उनके भाला फेंकने राष्ट्रीय गौरव का क्षण था, लेकिन यह जीत बरसों की मेहनत का नतीजा थी। नीरज ने अपना जीवन अपने खेल के लिए समर्पित कर दिया। लगातार अभ्यास किया, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया। वो जानते थे कि हर थ्रो, हर प्रैक्टिस सेशन उन्हें अपने सपने के करीब एक कदम ले जाता है। भाग 8, समय बर्बाद करने का नहीं, तैयारी की तात्कालिकता। नीरज चोपड़ा ने सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ओलंपिक के नजदीक आने का इंतजार नहीं किया। वो जानते थे कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास, अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने गर्मी में, बारिश में तब भी ट्रेनिंग की जब उनका मन नहीं करता था। उन्होंने कड़ी मेहनत को अपनाया, ये जानते हुए कि हर त्याग उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। नीरज की कहानी हमें सिखाती है कि समय बर्बाद करने का समय नहीं है, अपने सपनों पर काम करने का समय अब है। भाग 9, एक चूका हुआ थ्रो, निष्क्रियता के परिणाम। कल्पना कीजिए अगर नीरज ने इंतजार किया होता। कल्पना कीजिए अगर उन्होंने खुद से कहा होता, मैं अगले साल से गंभीरता से ट्रेनिंग शुरू करूंगा। क्या होता अगर उन्होंने ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने फोकस को भंग करने दिया होता? वो स्वर्ण पदक किसी और के पास जा सकता था। कोई और एथलीट जिसने तैयारी की तात्कालिकता को अपनाया। कोई ऐसा व्यक्ति जो समझता हो कि हर पल मायने रखता है। इसे अपनी कहानी न बनने दें। टाल मटोल को अपनी क्षमता को बर्बाद न करने दें। भाग 10, आपका समय अब है। ये कहानियां हमें एक जबरदस्त सीख देती हैं। एक्शन लेने का समय अब है। सही पल का इंतजार न करें। डर को खुद पर हावी न होने दें। आपके पास दुनिया को देने के लिए एक अनोखा तोहफा है। इसे अब और न छिपाएं। आज ही पहला कदम उठाएं। अपने सपनों का पीछा पूरी शिद्दत से करें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। भाग 11, मूवमेंट में शामिल हों। क्या आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं? सफलता की अपनी यात्रा पर प्रेरित रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।